बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। अगर आपकी कमर या जोड़ों में शदीद दर्द रहता है या फिर आपके पट्ठे वगैरह कमज़ोर हैं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। आज मैं बना रही हूँ गोंद का हलवा, जो ना सिर्फ आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा बल्कि सर्दियों में आपके जिस्म को गर्माहट भी देगा। तो बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी सा ये हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और उसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1.5 कप के बराबर गुड़। आप गुड़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप गुड़ की जगह ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप गुड़ या फिर ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम यहाँ पर हेल्दी सा हलवा बना रहे हैं। तो चीनी जो है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है हमारी सेहत के लिए, तो इसलिए गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गुड़ ऐड करने के बाद इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। ज़्यादा देर हम इसको नहीं पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए इसका शीरा, बस इतना पकाएंगे कि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए। तो गुड़ को मैं मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देती हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर ऐड कर दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच घी। मैं यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हलवे वगैरह जो हैं वो देसी घी में ही अच्छे बनते हैं। घी जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गोंद। मैं यहाँ पर 100 ग्राम गोंद का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हुए हुए होते हैं इसके। तो बस थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर गोंद डालूंगी घी के अंदर और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। गोंद को हम बैचेस में फ्राई करेंगे, एक साथ फ्राई करेंगे तो वो सही से फ्राई नहीं होगी, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और उसको फ्राई करके एक प्लेट में निकालते जाएंगे। तो ये देखिए गोंद हमारी अच्छे से फूल गई है, निकाल लेते हैं इसको एक प्लेट में। और इसी तरह से मैं बाकी की गोंद को भी फ्राई कर लूँगी। तो ये सारी गोंद मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसको मैं पीस लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीस लें या फिर बेलन की मदद से इसको पीस लें, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। और उसी पैन में मैंने घी डाल दिया है 1/2 कप के बराबर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आटा। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है और आधा कप मैं और भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। अब आटे को मैं घी के साथ इतना भूनूंगी कि इसमें से सूंधी सूंधी सी खुशबू आने लग जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम में हमने आटे को भूनना है और तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हमने इसको लो फ्लेम में भूनना है, हाई फ्लेम में नहीं भूनेंगे वरना आटा जो है हमारा सही से नहीं भुनेगा। ऊपर से कलर आ जाएगा इसमें और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो देखिए मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच घी जो है वो और ऐड किए हैं। तो अब मैं भूनूंगी अच्छे से। आटे को भूनने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे हमारे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं आटे को भून रही हूँ और ये देखिए अब आटा हमारा काफ़ी हद तक भुन चुका है और ये थोड़ा सा ढीला ढीला सा भी हो रहा है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सूजी। मैं यहाँ पर 1/2 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी डालने से हमारा हलवा बहुत ज़्यादा दानेदार बनेगा। तो सूजी डालने के बाद भी मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको भून लूँगी। दोनों चीज़ों को भूनने में मेरे तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। 5 मिनट मैंने पहले इसको भूना है आटा डाल के, अब 5 से 6 मिनट में दोबारा भूनूंगी सूजी डालकर। तो ये तकरीबन 10 से 12 मिनट ही हो जाएंगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैंने इसको भून लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी खसखस। ये मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें इस्तेमाल किया है और साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी छोटी इलायची का पाउडर। अब दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं इन दोनों चीज़ों को भी भून लूँगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिस्ते, बादाम और काजू ले लिए जिनको मोटा मोटा मैंने क्रश कर लिया है। तो ये मैं इस हलवे में डालूंगी ना तो ये खुद ही फ्राई हो जाएंगे, हमें इनको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये आटा जो है वो गर्म है और घी भी गर्म है, तो उसमें ये नट्स फ्राई हो जाएंगे अच्छे से।
तो बस अब नट्स को डालकर भी मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ 1 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। नट्स को भी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोंद। गोंद को हमने फ्राई करके पीस के रख दिया था, तो ये सारा का सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार सा ये हलवा बनके तैयार होने वाला है। तो सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम गुड़ का सिरप। तो अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और गुड़ का सिरप जो है वो मैं इसमें छान के डालूँगी, क्योंकि गुड़ में इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, तो इसलिए हम इसको छान के डालेंगे। ये देखिए काफ़ी निकली है इसमें से। तो अब इसको मैं अलग रख देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हलवे में, गुड़ के सिरप को। और तब तक मिक्स करूँगी कि जब तक ये हलवे की कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। तो लगातार आपको चम्मच चलाना है ताकि हलवा नीचे से लगे ना। तो ये देखिए हलवा हमारा रेडी हो चुका है। अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोकोनट। तो ये ड्राई कोकोनट है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, ये मैंने हाफ कप इसमें ऐड किया। थोड़ा सा बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हेल्दी सा हमारा हलवा बन के रेडी हो गया है। और आप देख रहे हैं कि घी जो है वो साइडों से निकलना भी शुरू हो गया है। तो बस हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सा गोंद का हलवा बनके तैयार है। और अगर आपके भी कमर और जोड़ों पट्टों में दर्द रहता है तो ये हलवा ज़रूर इस्तेमाल करें। सिर्फ 2 चम्मच आपने इस हलवे को इस्तेमाल करना है दूध के साथ। आपके जिस्म की सारी दर्दें वगैरह जो है ना वो एकदम से गायब हो जाएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपका ये हलवा कैसा बना। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।